इंटीग्रल स्टार्ट किया था और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम डमी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट डमी वेरिएबल से रिप्लेस करने पे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे a से b एफ एक्स डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है बेटा, x। यहाँ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है बेटा, x। इस x की जगह आप t यूज कर सकते हो, u यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। एफ टी डी टी लिखोगे तो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी ओवर द सेम लिमिट्स बेटा। यानी लिमिट्स क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। क्या होनी चाहिए, लिमिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। यदि लिमिट सेम है, लिमिट्स यदि सेम है, आवाज नहीं पीछे, लिमिट्स यदि सेम है तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। लिमिट सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ लिमिट सेम है बेटा, हाँ सेम है। तो आप x की जगह t लिख सकते हो, t की जगह x लिख सकते हो, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू मिलने वाली है वो a और b की टर्म्स में मिलने वाली है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप a से b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। यदि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करने की रिक्वायरमेंट है, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट लिखनी है, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट लिखनी है, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे बेटा। इनके बीच में और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, क्या क्या थर्ड प्रॉपर्टी थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है बेटा। यदि आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की नीड है कभी, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक हमेशा कर सकते हैं। जैसे किसी फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करना हो और बीच में पॉइंट है C1 C2 C3, तो आप ए को C1 से इंटीग्रेट करो, C1 से C2 इंटीग्रेट करो, C2 से C3 इंटीग्रेट करो और C3 से बी इनके, बट एक कनेक्टेड होनी चाहिए। C1 यहाँ इसकी अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम। इसकी देखो, ए से C1 गए, C1 से C2 गए, C2 से C3 गए, C3 से B गए, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो इंटीग्रेशन का। जो लेफ्ट साइड का सम इवेल्युएट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, राइट साइड। यदि इसका सम कैलकुलेट करेंगे राइट साइड का तो क्या आ जाएगी बेटा, लेफ्ट साइड। बट कभी कभी ब्रेक करना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। कैसे, कैसे कंपलसरी हो जाता है बेटा, वो पॉइंट देखते हैं जहां कंपलसरी होगा वहां। यदि मान लो ए से बी के बीच में डेफिनेशन चेंज हो रही है, किसकी, एफ एक्स की। क्या चेंज हो रही है बेटा, डेफिनेशन की। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब, या किसी पॉइंट पर क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। किसी पॉइंट्स पर क्या आ रही है बेटा, डिसकंटिन्यूटी। तो आपको बेटा बोर्ड पे देख लो, उस डिसकंटिन्यूटी के अबाउट क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक। जैसे मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाया बेटा, ऐसे, और ए से बी तक आपको इंटीग्रेट करना है, और ये पॉइंट क्या है बेटा, C1, और ये पॉइंट कितना है बेटा, इस पे नीचे जस्ट C2। आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है बेटा। तो आपको ए से C1 तक इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वाली ब्रांच यूज करनी पड़ेगी, और C1 से C2 तक इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाली ब्रांच यूज करनी पड़ेगी, और C2 से B तक इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। फंक्शन को पीसेज में डिफाइन किया गया है कि इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है, इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है, इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है। तो आपको यहाँ ब्रेक करना क्या हो जाएगा बेटा, मैंडेटरी हो जाएगा। कितने पॉइंट्स के अबाउट ब्रेक करें, दैट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हम मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे जिसके अबाउट क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक तो कितने भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, लाख पॉइंट के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, बट ब्रेकिंग पॉइंट वही रखो जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे अभी आज, इस पे 5-7 क्वेश्चंस करेंगे हम, तो समझेंगे इस पे बेस पे। तो ए से C1 एफ एक्स डी एक्स, C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और ऐसे Cn से B एफ एक्स डी एक्स, ऐसे ब्रेक करते हैं बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़ी थी बेटा, किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स,
यदि इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा आई, तो कुछ सर्टेन चेंज करने से एरिया में चेंज नहीं होगा। यदि हम कुछ चीजों की शिफ्टिंग कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। क्या शिफ्टिंग करते हैं बेटा? लिमिट्स भी वही रखो ए से बी तक, dx इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी वही रखो, इस x को किससे चेंज कर दो बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, यानी इस फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दो? a प्लस बी माइनस एक्स से। वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। अब हम एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा और फायदा देखते हैं। राइट डाउन, लिखना बेटा। क्वेश्चन, i इक्वल टू पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री dx अपॉन वन प्लस रूट कोटेक्स, रूट कोटेक्स हो रूट टेन एक्स हो सेम ही लगेगा बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, जीरो से पाई e की पावर कोस एक्स अपॉन, आज इसकी एप्लीकेशन जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस फोर। हाँ बेटा, मैंने चार क्वेश्चंस दिए हैं, कोई भी क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, इन सब में लास्ट वाली प्रॉपर्टी को फिर मैं फिर इम्फेसाइज करता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आती आप उस पर जोर दो। प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होगा, आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। डीएक्स और इंटीग्रेशन के बीच में इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन खुद अपने आप में क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, आप इसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जितने भी इंडेफिनिट के फॉर्मूले हैं, या तो उससे लेंथी बनेगा, या बनेगा तो भी बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा, या बनेगा ही नहीं। आप इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे शायद। तो आपको इसमें किंग प्रॉपर्टी लगानी है। क्या करनी है? किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि आप ए से बी तक इंटीग्रेट करो,
और x को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स से। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। अब दो सिचुएशंस बन सकती है। 8% क्वेश्चंस में तो क्या होगा, ये जो नया इंटीग्रेशन आया है इसका रिप्रेजेंटेशन वैल्यू तो आई रहेगी दोनों की सेम, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन आया ना ये डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में आसान हो जाएगा, यानी इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर पाओगे। इसको साइड करने में डिफिकल्टी हो रही थी, या साइड दोनों को 99% क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे। और पहले का इंटीग्रांड क्या है बेटा, एफ एक्स, दूसरे का इंटीग्रांड क्या है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और जब इनका सम सोल्व करोगे तो ये सम बहुत अच्छा आएगा, इस सम में कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगी। इसको इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा बेटा, आसान। ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ बोर्ड पे देखो, ठीक है, नहीं भी आएगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा। पहला क्वेश्चन ये देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, इधर देखना, कुछ लिमिट्स का सम आपको कुछ अच्छा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट्स का सम कुछ पाई/2, पाई, 3 पाई/2, मतलब या तो पाई/2 का मल्टीपल होना चाहिए या पाई का मल्टीपल। आप बताओ पाई/6 को क्या कहते हैं बेटा, 180/6 30। और पाई/3 को क्या कहते हैं, 180/3 60। तो 60 और ये 30 और ये 60, क्या इनका सम अच्छा नहीं है। क्यों सम का बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी में ए प्लस बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। अब कोई बच्चा कहेगा, इसे लगा दो किंग प्रॉपर्टी, लगा दो बेटा किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, लिमिट सेम रहेगी बेटा, और डीएक्स आप एक्स को किससे रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन में, किससे रिप्लेस करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस एक्स, यानी ये आपका एफ एक्स था। क्या था एफ एक्स बेटा, 1/1 प्लस रूट कोट एक्स। तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स। क्या आएगा इसको सोल्व करने के बाद, इन दोनों को सोल्व करो बेटा पहले। तो क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा, पाई प्लस 2 पाई और माइनस एक्स। 3 पाई/6 क्या होगा, पाई/2 माइनस एक्स। तो आप x को किससे रिप्लेस कर दो, पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। तो कोट पाई/2 माइनस एक्स, यस। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, 1 प्लस रूट कोट पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। पाई/2 की वजह से कोट किसमें चेंज होगा बेटा, टेन में। तो बेटा 10x, यस और नो। बेटा लिखने की कोशिश करो। तो इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस रूट 10x। ये आइडिया आ गया, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है। अब देखना, अब बच्चे घूम जाते हैं, थोड़ा सा सोचते भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते हैं। अब बेटा ऐड तो करना है, सोच समझ के ऐड करना है। सिद्धांत इधर देख, आप देखो यहाँ 1 तो दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर का, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना। इन दोनों को ऐड करने से ऐसा लग रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। पर क्या कोट और 10 में रिलेशन है, यस। 10 को कोट में चेंज कर सकते हैं, कोट को 10 में। तो मैं इसको 2 नहीं मान रहा हूं, अभी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे इसका। पाई/6 से पाई/3 जो ओरिजिनल इंटीग्रेंट था उसके जो टर्म्स है उसमें कोट आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 10। तो इसको 10 को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ बेटा, कोट में। तो 10 को क्या लिख लेता हूँ बेटा, 1/कोट एक्स। समझ में आ गया। इसको क्या लिख लेता हूँ बेटा, पाई/6 से पाई/3, 1 का अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1 और रूट कोट एक्स। और अब एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, रूट कोट एक्स प्लस 1/रूट कोट एक्स। ऐसा और दो, और ये रूट कोट एक्स कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो रूट कोट एक्स। अब क्या फायदा मिलेगा बेटा, इसको यदि सेकंड मानता हूं तो फायदा मिलेगा, यस। यहाँ 1 है और यहाँ क्या रूट कोट एक्स है, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो दोनों को ऐड करूंगा तो फायदा होगा। तो 1 और 2 को क्या कर दो बेटा, ऐड। तो बेटा आई प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i। और राइट साइड में देखो, दोनों पे लिमिट सेम है, तो कहां से कहां तक लिमिट है बेटा, पाई/6 से पाई/3। और इसका इंटीग्रांड है 1/1 प्लस रूट कोट एक्स। वैसे तो अलग अलग स्टेप में ऐड होगा, एक स्टेप और आएगी, एक इंटीग्रेशन और आएगा, फिर दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन करके सिंगल इंटीग्रेशन आएगा। तो इसका इंटीग्रांड ये है और इसका इंटीग्रांड क्या है बेटा, ये।
दोनों का एलसीएम सेम है बेटा, ऊपर भी सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो ओवरऑल क्या है बेटा, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और क्या है बेटा 1 dx। वन किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, एक्स का। तो 2i, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट पाई बाई 6। तो क्या है बेटा, सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट डालेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। जब एल से मिलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे भी 60 माइनस 30 क्या होता है, 30। 30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई बाई 6। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पाई बाई 12। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोटेक्स हो टेनेक्स हो दोनों में काम कर जाएगी टेक्निक, साइन कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उससे बच गए हैं। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया बेटा। ट्राई करना बेटा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करो, इन दोनों क्वेश्चंस को भी। आप ये याद रखना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स। और कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस कोस एक्स। कैसे, इधर देखो बोर्ड की तरफ, कोस पाई माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कोस एक्स। बस इन दो चीजों का यूज होगा, ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें है, इसमें क्या ब्यूटी है देखते हैं बेटा, इसमें क्या फायदा है। इन क्वेश्चंस को आपने इंडेफिनेट इंडेफिनेट में किया था, कैसे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। बट किंग रूल लगाने से क्या फायदा होगा, एक्स हट जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बच जाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बच जाएंगे। ठीक है, कर तो वो भी तरीके से कर सकते हो, बट उससे आंसर आने में शायद डिफिकल्टी होगी। बट यहाँ से क्वेश्चन यदि प्रॉपर्टीज लगाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे बेटा, देखना एक बार, क्योंकि मुझे पता है साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स। कैसे पता चला बेटा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है नहीं होता, क्यों, सर पाई माइनस का होता है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और सर पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, सिर्फ माइनस को छोड़कर क्या बचा बेटा, एक्स, क्योंकि पाई माइनस का यूज कर चुके हैं। तो बेटा किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स को किससे रिप्लेस करना है बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो पाई प्लस जीरो माइनस एक्स क्या है बेटा, पाई माइनस एक्स। तो चेंज कर दो बेटा, क्या आएगा, जीरो से पाई, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, पाई माइनस एक्स प्लस 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। टू मत मानो इसको, अभी एक स्टेप और लिखते हैं। आई, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स, इसका कुछ नहीं कर सकते, बट इसको इसका कर सकते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन एक्स। अब आप दिमाग में ये सोचा करो कि यार इसमें इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए, क्या बन गया, तो साइड ऐड करने से कुछ फायदा हो जाए। तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन गई, आई प्लस आई, 2i। और सर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का तो x है,
प्लस वन प्लस साइन एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, और ऊपर वाले का ये चेंज हो गया पाई माइनस एक्स। इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे फायदा ये हुआ, ये एक्स और ये एक्स क्या हो गया, कैंसिल। और क्या है बेटा, 2i = 0 से पाई, और ये बन गया पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स। सिद्धांत बताएगा, सिद्धांत ये क्वेश्चन आसान है या ये आसान है, क्योंकि पाई कांस्टेंट आ गया, इसमें अलजेब्रिक टर्म्स वेरिएबल कम हो गया, तो ये आसान है। इसको कैसे किया था आपको याद हो तो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे वाला सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे किया था, क्या, बेटा उससे तो नहीं, वो तो टफ तरीका है। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोफाइल क्या है, साइन एक्स को टेन एक्स में कन्वर्ट करो, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू। बट उसके बजाय सीधा ही कर लो ना, वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा बेटा ऊपर, 2i = पाई 0 से पाई, और ऊपर आएगा वन माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आएगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। और अलग अलग कर दो बेटा, क्या कर दो, अलग अलग। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पाई 0 से पाई, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ यही पूछना चाह रहा हूँ। और साइन एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, सेक एक्स सेन एक्स। अब इधर देखना बेटा, अब अंदर क्लास चल रही है। आगे कैसे करोगे, इसके आगे करना बेटा, इसके आगे करना बेटा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, देखो एक बार सोचो, सही आ रहा है गलत आ रहा है। हाँ लिखो लिखो बेटा, मुझे पता है गलत करोगे। इसके बाद क्या स्टेप करें, इसके बाद क्या करें, सोचना बेटा। और बाकी ये बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करें। क्या सोचना, ये कॉम्प्लीमेंट है अंदर वाला, कौन सा है? अभी कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं कर सकते। हाँ, तो बेटा इसके बाद कैसे करना चाहिए आपको, मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ बेटा। क्या करना चाहिए आपको, क्या सोचना चाहिए कि 2i = क्या बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है बेटा, मुझे पता है। बेटा आप इससे भी सीखेंगे ना, एक बार रुको। 2i, आपको पता है, पाई 0 से पाई और सेक स्क्वायर एक्स क्या है, क्या, हाँ वही तो अभी एक बार वेट करो वेट करो।
क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? हाँ। अब तुम तो सुनते किसकी हो? तुम उसकी नहीं सुनते, मेरी कहाँ सुनोगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है? पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए? ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी इंडेफिनिट करके पहले अपर लिमिट लगा सकते हैं माइनस लोअर लिमिट। अभी तो बताया था ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है सेक स्क्वायर एक्स 0 से पाई में? पाई बाई टू भी डिसकंटिन्यूस है। क्या है? डिसकंटिन्यूस। ये क्या है बेटा? टेन भी डिसकंटिन्यूस है और सेक भी क्या है? तो आपको मैंने ये बताया था उसके अबाउट ब्रेक करना है। किसके अबाउट ब्रेक करना है? पाई बाई टू के अबाउट। और बीच में कॉन्टिन्यूस बनाना है। एंड में कॉन्टिन्यूस नहीं हो तो चलेगा, वहां तो हमें लिमिट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? लिमिट। पहले पहले लिखवाया था, आपको याद हो तो लिखवाया था ना, एंड पॉइंट्स पे कैसे टैकल करते हैं। तो पहली बात यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। और ये 99% करते हैं बोर्ड वाले बच्चे। क्या करते हैं? बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है। और जिन बच्चों ने सुना है वो क्या कहेंगे कि यार सेक स्क्वायर एक्स डिस्कंटिन्यूअस है 0 से पाई के बीच में, तो आप इसको ब्रेक करोगे। आए तो गया वही आंसर, बट कैसे लिखेंगे बेटा? 0 से पाई बाई टू। किसके अबाउट ब्रेक होगा? पाई बाई टू के अबाउट। ध्यान देखना बेटा, पाई बाई टू से किसके अबाउट होगा ब्रेक? पाई के अबाउट। और यहाँ क्या होगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सुनते रहना। और यहाँ क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सुनना, यहाँ पाई बाई टू प्लस आएगा माइनस? तो ये एग्जैक्ट पाई बाई टू पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ जब 0 से पाई बाई टू इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस लेंगे। क्या लेंगे? पाई बाई टू। और जब पाई बाई टू से पाई लेंगे तो क्या लेंगे बेटा? प्लस। क्योंकि खुद पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ जो कंसर्न ऑफ इंटीग्रेशन है वो आगे का पार्ट है, और यहाँ क्या है बेटा? पीछे का। क्योंकि लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया में। यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे करेंगे बेटा, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 0 से पाई बाई टू सेक एक्स टेन एक्स। देखो तरीका सेम है, हो सकता है आंसर सेम आ जाए, बट हो सकता है किसी और क्वेश्चन में डिफरेंट आए। और यहाँ क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस कब लगती है? जब ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस हो। ए से बी के बीच में क्या हो? कॉन्टिन्यूस। अब देखना बेटा, मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोनों जगह टेन एक्स ही आएगा बेटा। देखना एक बार पूरा, देखना क्वेश्चन टेन एक्स। बट यहाँ लोअर लिमिट क्या है बेटा? पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस, और यहाँ क्या है बेटा? जीरो प्लस। यहाँ क्या आएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। यहाँ क्या आएगा बेटा? पाई, और यहाँ पाई बाई टू प्लस। ऐसे बेटा यहाँ क्या आएगा? सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। बट सेक एक्स यहाँ पाई बाई टू माइनस आएगा सेक एक्स। सेक एक्स पाई बाई टू माइनस और जीरो, और आगे क्या आएगा? सेक एक्स पाई बाई टू से प्लस, और यहाँ क्या आएगा बेटा? पाई। अब कैसे सोल्व करेंगे? लेफ्ट साइड में टू आई है बेटा, कैसे सोल्व करें इसको? आप ये बताओ, जब पाई बाई टू से छोटा एंगल होगा, छोटा जस्ट, तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? और टेन पाई बाई टू प्लस, टेन पाई बाई टू प्लस। जब पाई बाई टू प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा? तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपस में? मेरी बात समझ में आ रही है? अप्रोचिंग सेंस में आपस में क्या हो जाएगा? नलीफाई। क्या हो जाएगा? नलीफाई। बात समझ में आ रही है? यस और नो? जब अपर लिमिट पुट करेंगे, ऐसे समझो, अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस, तो ये क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस का, तो पाई बाई टू से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा बेटा? प्लस इन्फिनिटी। ऐसे समझा रहा हूँ आपको मैं। और माइनस जीरो पे वैल्यू क्या आएगी बेटा? टेन जीरो। ये तो अपर लिमिट डालने से हुआ। और यहाँ टेन पाई डालेंगे तो टेन पाई क्या होता है? साइन पाई अपॉन कोस पाई। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो जीरो माइनस, और यहाँ क्या आएगा बेटा? पाई बाई टू प्लस डालेंगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ गया? यस और नो? बोलो। पहले क्या आएगा? अपर लिमिट पाई है ना, तो एक्स की जगह पाई डाल दिया तो टेन पाई जीरो आया। हाँ इधर देखना, इधर ये ये आ गया बेटा। अब बताओ सेक पाई बाई टू माइनस क्या होगा बेटा? सेक पाई बाई टू माइनस क्या होगा? अरे सेक पाई बाई टू माइनस क्या होगा बेटा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी
और माइनस सेक जीरो क्या होगा बेटा 1, प्लस सेक फाइव क्या होगा बेटा -1, और सेक फाइव बाई टू प्लस क्या होगा -इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इधर देखना पहले तो, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी टू टू टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स -इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। वैसे बाद में बताएंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद में पाई, क्या क्या बचा बेटा यहाँ पे खत्म। यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस क्या बचा बेटा 2 पाई, क्या बचा बेटा 2 पाई। तो 2i इक्वल टू 2 पाई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा पाई। अब कोई बच्चे ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट करने पे भी पाई आया होगा, आया है क्या, आया ही होगा बेटा, सही बात है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 10x क्या है बेटा ऊपर पाई डालोगे नीचे जीरो डालोगे, 10 पाई जीरो, 10 0 0। उसके बाद सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, आवाज नहीं बेटा, तो पाई और जीरो, सेक पाई की वैल्यू क्या आएगी -1, सेक जीरो की वैल्यू 1, तो -1 -1 -2, और एक माइनस ये हो गया बेटा +2। तो यहाँ फॉर्चुनेटली क्या आ रहा है सेम, और यहाँ बोर्ड यही चाहता था ऐसे डायरेक्ट कर दो, क्या कर दो डायरेक्ट, बट हमेशा क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, आप डायरेक्ट करते तब भी आंसर वही आता बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे, एज इट इज है बेटा, ये दोनों ट्राई कर लेना। अरे नहीं दिया क्या, वो तो है बेटा पीछे। अगला क्वेश्चन करना, 0 से 3 जिंट एक्स डी एक्स। नहीं वो,
ठीक है बेटा, आप यहाँ डायरेक्ट करते तो भी वही आंसर आता, बट लॉजिकल तरीके से ऐसे चलोगे तो ठीक है। बोर्ड में देख लेना, 2 नंबर का हो तो मत दिखाना, ज्यादा का हो तो एक्सप्लेन कर देना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, 3 नंबर का हो तो भी डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, बट मेरे को लगता है 5 नंबर का हो तो फिर तो एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। क्या? हाँ, 1 नंबर का एमसीक्यू आते हैं, 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 5 और 4। इधर देखना बेटा, इसको इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, तो इसकी डेफिनेशन पीसेज में है। और किसके अबाउट ब्रेक होगा बेटा ये? इंटीजर्स के अबाउट। तो बेटा इंटीजर्स कौन कौन से हैं 0 से 3 के बीच में? 1, फिर 2 से 3, नहीं सॉरी 1 से 2 और 2 से 3। अब देखना, बच्चों का एक पॉइंट पर दिक्कत आती है बेटा, जिनटेक्स डीएक्स, जिनटेक्स डीएक्स और जिनटेक्स डीएक्स, ध्यान से देखना एक बार, बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं, सुनो दोबारा सुनो। अब जिनटेक्स को 0 से 1 में डिफाइन कर सकते हैं ना, 0 से 1 में जिनटेक्स की वैल्यू क्या होती है? ओपन 1, जिनटेक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। अब मुझे ओपन में हो चाहे क्लोज में हो चलेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर तो एरिया क्या होता है? 0। या फिर ऐसे देखो, मैंने बताया था कि जस्ट 1 के लेफ्ट में ले लो, क्या ले लो? 1 के, अभी तो बताया था जब 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते हो तो 1 पे यदि सस्पिशियस पॉइंट है तो 1 को छोड़ो, 1 के लेफ्ट में बिहेवियर दिखा लो। तो 1 के लेफ्ट में बिहेवियर क्या है बेटा? 0 देना, क्या देना? तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? इसकी सिंटेक्स की वैल्यू क्या हो गई इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में? 0, क्या हो गई बेटा? 0। तो 0 dx आ जाएगा। फिर क्या गया? 1 से 2 के बीच में, 2 पे छोड़ो बेटा, 1 से 2 के बीच में सिंटेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब आपने इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में ब्रेक किया, जब आपने इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में ब्रेक किया, तो जिंटेक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा? फिक्स। 2 से 3 के बीच में जिंटेक्स की वैल्यू क्या होती है? 2। यस और नो? अब तो इंटीग्रेट कर ही लोगे बेटा। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट 1 0। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x, 2 1, और 2 बाहर ले लेंगे, x, अपर लिमिट 3 2। बेटा यहाँ अपर लिमिट डालो चाहे लोअर लिमिट डालो, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होगा? 0। यहाँ 2 - 1 क्या होगा? 1। यहाँ 3 - 2 1, 1 × 2 2, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 3। तो इस क्वेश्चन में आपको ब्रेक करना ही था, और किन के अबाउट? इन 2 पॉइंट्स के अबाउट ब्रेक करना क्या है? सफिशियंट। क्या है? सफिशियंट। आप कर तो सकते हो कितने भी पॉइंट्स के अबाउट ब्रेक, बट इतना ही क्या है आपके लिए सफिशियंट है ब्रेक करना। इससे ज्यादा पे ब्रेक करोगे तो फायदा नहीं है और ना नुकसान है। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो? तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, फोर्थ। फोर्थ हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। टाइम क्या होगा बेटा? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, I = -π से पाई 2x ब्रैकेट 1 + sin x अपॉन 1 + cos² x dx। कर दो।
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप अलग अलग ब्रेक करो। क्या करो बेटा, अलग अलग। इधर देखना, जीरो से मोड, इसमें अलग डेफिनेशन है मोड एक्स की। जीरो से फोर मोड एक्स माइनस टू में अलग ब्रेक करेंगे बेटा। जीरो से फोर मोड एक्स माइनस फोर में अलग ब्रेक करेंगे। ठीक है ना। अब मोड एक्स जीरो से फोर में तो एक्स पॉजिटिव ही रहता है, तो एक ही ब्रांच बनेगी बेटा, तो मोड एक्स हटा सकते हैं बेटा। तो जीरो से फोर एक्स डी एक्स। यहाँ क्या होगा बेटा, आपका पता है मोड एक्स माइनस टू में अंदर वाले का साइन किसके अबाउट चेंज होता है बेटा, इसके जीरो के अबाउट। इसका जीरो क्या है, टू। टू के आगे क्या रहेगा, कहाँ इंटीग्रेट करना है बेटा, जीरो से फोर में। टू के लेफ्ट में जीरो है, टू के राइट में फोर है, तो इधर तो प्लस से खुलेगा इधर। तो आपको किसके अबाउट ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, इस इंटीग्रल के दो पार्ट डिवाइड करने पड़ेंगे। एक तो बेटा जीरो से टू, और एक टू से फोर। ये छोड़ दो, जीरो से टू में एक्स की वैल्यू को डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और मोड यदि अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलता है, इस पूरे को एक और माइनस साइन देना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव। और टू से फोर के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे तो ये खुद ही पॉजिटिव है, तो बेटा एक प्लस से खुलेगा। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा, यहाँ यहाँ प्लस साइन है और यहाँ क्या है, माइनस साइन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ जीरो से फोर के बीच में देखना बेटा, अच्छे से होश में रहो, यहाँ फोर के आगे साइन चेंज करता, बट फोर से आगे तो लिमिट ही नहीं है बेटा। फोर से पीछे हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो माइनस एक्स माइनस फोर कहाँ रहेगा बेटा, नेगेटिव, जहां आपको इंटीग्रेट करना है। तो प्योर डिपेंड करता है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन पे कि कितनी ब्रांचेज बनेंगी। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। इसमें बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं बेटा। पहले मतलब, हाँ एक ही बात है, वो भी ठीक है। हाँ अब ऐसे सोचो बेटा, हाँ ऐसे दिमाग लगाओ, इस बच्चे ने सही बोला कि यार अब तो इंटीग्रेशन कंबाइन कर ही सकते हैं, जीरो से फोर माइनस एक्स डी एक्स और जीरो से फोर एक्स डी एक्स कंबाइंड हो सकते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है बेटा। तो और ये उसका नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको और ओपन कर लो चलो, जीरो से फोर एक्स डी एक्स, और इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस। इससे फायदा नहीं हो रहा है, इससे तो फायदा नहीं होगा बेटा, इससे तो फायदा नहीं हो रहा। जीरो से टू एक्स माइनस टू डी एक्स, प्लस टू से फोर एक्स माइनस टू डी एक्स। बट इसको अलग अलग कर लो, तो माइनस जीरो से फोर, ये क्या आएगा एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस जीरो से फोर टी एक्स। ये फोर बाहर दे दिया बेटा, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थोड़ा सा आसान हो गया, लिमिट दो जगह पुट नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब तो लिमिट पुट कर दो बेटा, माइनस, बेटा यहां मैं लगा रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस टू एक्स। बेटा अपर लिमिट क्या है, टू, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो। ये ये माइनस साइन सिर्फ इसी के साथ है बेटा। फिर क्या आएगा बेटा, ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स। बेटा अपर लिमिट फोर, लोअर लिमिट टू, माइनस, ये प्लस आएगा सॉरी, फोर। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स, और फोर से जीरो। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फोर माइनस जीरो, फोर इंटू फोर, 16। इसको करेंगे तो बेटा फोर डालेंगे तो क्या आएगा, 16 बाई टू, एट, माइनस फोर डालेंगे तो क्या आएगा, एट माइनस एट, जीरो। ये तो अपर लिमिट डाली पूरे में माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू, टू, और एक्स टू डालेंगे तो माइनस फोर। ऐसे बेटा, ये माइनस तो बाहर है चलो, टू डालेंगे तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू, टू, टू माइनस फोर। सर लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो। तो टू माइनस फोर, माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस टू आया बेटा। ये एट माइनस एट, जीरो, टू माइनस फोर, माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू आया बेटा। और ये क्या है बेटा, 16। तो आंसर 20 आया क्या, 20 आंसर आना चाहिए था आपका, सही है। एग्जाम में आया हुआ है 20, आ गए 20 बेटा, नहीं आया, मिस्टेक कर दी कुछ। हाँ, इसमें इसमें बच्चे गलती करते हैं, यदि आप 10 बच्चों से करवाओगे, चार पांच बच्चे गलती कर ही देंगे। है कुछ नहीं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन देख लो, गलती होगी। ठीक है, ये हो गया। ये कैसे किया, किंग प्रॉपर्टी लगाई, अच्छा, उससे एक्स हट गया है क्या, हटा तो नहीं होगा, दोबारा लगाई। तो इवन से तो कोई फायदा नहीं होता, बस वो लिमिट।
क्या कैंसिल हो रहा है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमें आगे थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे थोड़ा सा, तो अगली क्लास में स्टडी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं है, एक दो दिन में कर देंगे खत्म, ठीक है। दो तीन दिन में प्रैक्टिस करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास।